देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की लव स्टोरी के बाद हसनपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। ये कह सकते हैं कि यहाँ के जितने राजद के नेता हैं उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। सबको लग रहा है कि शायद लालू यादव यहाँ से हमको टिकट दे दे। वैसे हसनपुर विधानसभा सीट से अब क्या तेज प्रताप यादव को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राजद यहाँ से किसको उम्मीदवार बना सकती है, लालू और तेजस्वी के मन में इस सीट को लेकर चल क्या रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं। सर, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे सर, समस्तीपुर की ये सीट 2020 के चुनाव में भी एकदम हॉट केक थी। अब इस चुनाव में तो डबल सेलिब्रेशन इस सीट के लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये सवाल है कि आप तो भाई पार्टी से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप, तो अब कौन, यहाँ से अब किसको दावेदारी मिलेगी, क्या है सर, नाम क्या कुछ सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए अर्पिता, वहां जो हसनपुर विधानसभा सीट है और उस पर तो चर्चा तो राजद प्रमुख के बहू तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ऐसा है कि पिछली बार तेज प्रताप लड़े, इस बार राजश्री यादव लड़ रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वहां का डेमोग्राफी, वहां का जो जनसंख्या है उसमें यादव जाति की संख्या लगभग 22 से 23% की है। 11-12% लगभग मुसलमान मतदाता है और 5% लगभग जो है वो सहनी जाति के मतदाता है। तो वर्तमान परिस्थिति अगर हम देखें, अगर अर्पिता, तो वर्तमान में ये 3 वोटर ऐसे दिखते हैं जो कि वहां आरजेडी के साथ हो सकते हैं। तो लगभग 40% का ये आंकड़ा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जब चुनाव के दौरान आम चुनाव होता है तो बहुत सारे गोलबंदी हो जाती है। जब तो उसमें देखेंगे आप कि बगल के विधानसभा सीट से कौन लड़ रहा है। अगर वहीं के बगल के विधानसभा सीट से अगर आलोक मेहता चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर कुशवाहा का वोट कुछ ना कुछ आरजेडी को मिलेगा। तो हसनपुर आरजेडी के लिए लगभग पारंपरिक सीट रही है। वहां पर पहले भी सुनील कुमार पुष्पम वगैरह, कई राजकुमार राय, ये लोग राजद के लगातार जो है वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। लगातार लगभग कब्जा रहा है। बीच में कुछ दिन जो है केवल जदयू के टिकट पर राजकुमार राय वहां से चुनाव जीते, लेकिन प्रायः उस सीट पर देखेंगे तो 1990 के बाद से लगातार जो है आरजेडी का कब्जा रहा है। तो आरजेडी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां हसनपुर विधानसभा सीट पर। तो इसीलिए लगता है ऐसा कि वहां हसनपुर से माने आरजेडी का अपर हैंड रहेगा वहां। बिल्कुल प्रदीप जी, राजश्री यादव तेजस्वी यादव की पत्नी, लालू यादव की छोटी बहू राजश्री यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। तेज प्रताप यादव का यहाँ से टिकट कट सकता है। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले गए हैं, ऐसे में राजद यहाँ से उनको टिकट तो नहीं देगी। लेकिन ये सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है राजद के लिए। ऐसी सीट है जहां से राजद को हमेशा जीत मिली है। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छा यहाँ स्कोर रहा है राजद का, और इसीलिए राजश्री यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। सर, इस सीट पर हम जरूर जानना चाहेंगे 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जो तेज प्रताप यादव जीते थे, जदयू के उम्मीदवार को हराया था, क्या यहाँ राजद की जीत इतनी आसान है या फिर यहाँ टक्कर होती है, मुकाबले में रहते हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं? अर्पिता, आपने कहा ना कि राजद का नहीं है, वो यादव का सीट है। आप इसको ऐसे देखिए। अच्छा। यादव जाति, हाँ, यादवों की सीट है। मैं बताऊं आपको, 2010 के विधानसभा चुनाव में वहां पर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर राजकुमार राय चुनाव जीते थे और आरजेडी के सुनील कुमार पुष्पम चुनाव हार गए थे। दोनों यादव जाति से थे। तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार था अर्जुन यादव, वो भी माने एक तरह से जो है वो भी यादव जाति से ही आते थे। ठीक है। फिर 15 में देखिए, 15 में राजकुमार राय चुका गठबंधन जदयू का आरजेडी से था, तो इसीलिए उस बार वोट बंटने का सवाल नहीं उठता था। तो इसीलिए राजकुमार राय वहां आसानी से जीते। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जातिगत गोलबंदी थोड़ा जाति के आधार पर ज्यादा हुआ तो फिर वहां राजकुमार राय हार गए चुनाव और उनका मुकाबला तेज प्रताप यादव से था। तो यादव समाज के अंदर तेज लालू परिवार से बड़ा यादव तो कोई है ही नहीं। आज के डेट में भी लालू परिवार का अगर कोई एक छोटा सा व्यक्ति भी जाके खड़ा हो जाए तो यादव जाति का सबसे ज्यादा समर्थन लालू यादव के परिवार के नाम पर मिलता है। तो इसीलिए वहां पर बात यादव की है, पार्टी की कम है, आरजेडी का कम है। लालू प्रसाद यादव
का क्रेज है वहां। लालू प्रसाद यादव पहले जनता दल में थे, तो जनता दल जीती वहां से। ठीक है, मैं बताऊं वहां वो हसनपुर विधानसभा सीट एक पारंपरिक सीट रही है यादवों की। वहां से यादव जाति के पुराने नेता गजेंद्र प्रसाद हिमांशु 1990 में चुनाव जीते थे, 95 में जीते चुनाव। और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु यादव जाति के ही थे, लेकिन लालू यादव को चुनौती देते थे। मतलब लालू यादव से कभी भी संबंध अच्छा नहीं रहा। कई यादव नेताओं का जिनकी राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर लालू प्रसाद यादव ने खराब कर दी, उसमें एक गजेंद्र प्रसाद हिमांशु भी है। ठीक है, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, राम लखन सिंह यादव, राम जयपाल सिंह यादव, उसके बाद मैंने कई विनायक प्रसाद यादव, महावीर प्रसाद यादव, कितने नेता यादव जाति के जितना भी लीडरशिप था 90 के दशक में, सब लीडरशिप को लालू यादव के कारण खत्म हो गए। केवल एकमात्र बच गए लालू यादव। केवल आप इतने नाम गिना रहे हैं जिनका करियर आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने खत्म कर दिया। करियर तो अब तेज प्रताप यादव का भी खत्म हो जाएगा अगर उनको इस सीट से टिकट नहीं मिला तो। लालू यादव उस लिस्ट में अपने बेटे का नाम भी जोड़ दे, जो चर्चा में है कि भाई शायद उनको राजद टिकट अब नहीं देगी। अभी फिलहाल तो यही चर्चा है कि भाई तेज प्रताप का टिकट कटेगा। देखिए कल को प्रदीप जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आज पर बात कर लेते हैं। कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, वही मैं आज पर ही बोल रहा हूँ, आज पर ही बोल रहा हूँ मैं। आज स्थिति ये है कि आरजेडी पर अब लालू यादव का कब्जा नहीं है। आरजेडी पर अब तेजस्वी यादव का कब्जा है। लालू यादव कभी भी तेज प्रताप यादव का नुकसान नहीं करेंगे। आपको लगता है अर्पिता, भारत, आप भी भारत की बेटी है, नारी है, बताइए 7 बेटी पर जिसका 8वां बेटा होगा उसको कभी बाप नुकसान पहुंचाएगा क्या? बिल्कुल। उसकी अवहेलना कभी करेगा बाप? बताइए आप, कभी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है, सपना में भी नहीं करेगा। आप तो जो बात कर रहे हैं प्रदीप जी, वो तो पिक्चर जो आप बता रहे हैं वो पर्दे के पीछे की कहानी है और सच्चाई वही है। लेकिन पर्दे के आगे तो जितने भी पोस्ट सामने आते हैं लालू यादव के एक्स हैंडल से सामने आते हैं, लालू यादव की प्रोफाइल से बातें रखी जाती है कि जैसे लालू और राबड़ी ने मिलकर तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया हो, घर से निकाल दिया हो। तो खैर हम लोग तो पर्दे के पीछे की बात ही जनता के सामने रखने पर विश्वास रखते हैं, जो सच है उसको निकालने का प्रयास करते हैं, जो आपने बात स्पष्ट कर दी। अब प्रदीप जी दूसरा सवाल खड़ा ये होता है कि जो सब कुछ चल रहा है, तेज प्रताप ने भी कहीं ना कहीं इशारों में बता दिया है कि उनको लालू से और राबड़ी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि लालू और राबड़ी ने मिलकर उनके साथ कुछ कहीं गलत नहीं किया है। जिस तरीके से अभी तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो एक ऑफिस में जाते हैं, लेकिन पीछे लालू और राबड़ी का आशीर्वाद भी लेते हैं, एक फोटो टंगी नजर आती है। ट्वीट में भी जो बातें रखते हैं उसमें लालू राबड़ी का जिक्र करते हैं, उनको सब कुछ कहते हैं अपना। तो पता चलता है कि वो तेजस्वी यादव को लेकर ही कहीं ना कहीं नाराज है, या जो भी उनको अपने तमाम जो निष्कासन है या उनके जो प्रेम प्रसंग को लेकर तमाम तरह के जो निर्णय लिए गए राजद की तरफ से, उसमें तेजस्वी को लेकर ही उनमें खिन्नता है। उनके तमाम आरोप तेजस्वी को लेकर ही है। प्रदीप जी, क्या अब अपने छोटे भाई तेजस्वी से मुकाबले के लिए यहाँ तेज प्रताप यादव खुद निर्दलीय उतर सकते हैं या फिर किसी अपने सहयोगी को, खास को यहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं? क्योंकि बदला लेने की आदत तो तेज प्रताप की है। 2019 में हमने देखा है, नाराज होते हैं पार्टी से, तेजस्वी से, तो कुछ तो जरूर करते हैं। नहीं, तेज प्रताप यादव नहीं ले पाएंगे बदला वहां, इसलिए नहीं, मैं कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं। वहां पर तेज प्रताप यादव बदला नहीं ले पाएंगे। वहां राजश्री यादव अगर खड़ी होती है तो तेज प्रताप यादव नहीं सकेंगे। चूंकि मैं बताऊं आपको अर्पिता कि जो आरजेडी का जो भी एसेट था, एसेट मतलब पूंजी, लालू यादव की जितने भी पूंजी थी, मैं राजनीतिक पूंजी की बात कर रहा हूं, कोई धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा, वो पूंजी लालू यादव ने ट्रांसफर कर दिया तेजस्वी यादव को। अब वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब तेज प्रताप यादव को आरजेडी के का 2% वोट भी नहीं मिलेगा, इतना निश्चिंत रहिए आप। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को धक्का मार के मंच से धकेल दिया अपने पिता को, तो क्या मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव की रक्षा कर सके? मुलायम सिंह यादव क्या अपर्णा यादव की रक्षा कर सके? मुलायम सिंह यादव क्या प्रतीक यादव की रक्षा कर सके? नहीं कर सके।
यहाँ राजनीति में उगते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को नहीं। लालू यादव अब डूबते हुए सूरज है, अब डूब चुके हैं। तेजस्वी यादव उगते हुए सूरज है। तेज प्रताप भी अभी लालू यादव के, चूंकि अभी तेज प्रताप यादव के पास केवल एक पूंजी है, जिस पूंजी के सामने उन्होंने समर्पण किया, कहा कि लालू यादव का आशीर्वाद, मतलब एकमात्र पूंजी बची है उनके पास कि वो लालू यादव के बेटा है। अब उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो उनको शून्य से शुरू करना पड़ेगा। केवल एक पहचान है तेज प्रताप यादव की कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटा है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए तेज प्रताप यादव निर्दलीय लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी में शामिल हो जाए, लोजपा में टिकट पर चुनाव लड़े, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े, तो वो मुकाबला हो सकता है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि तेज प्रताप यादव में जब तक आरजेडी विरोधी वोट नहीं जुड़ेंगे, तब तक तेज प्रताप यादव सपने में भी तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है प्रदीप जी, कुल मिलाकर हसनपुर सीट अब ऐसी हॉट सीट बन चुकी है जहां तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी में लग रहे हैं, जहां तेज प्रताप यादव का फ्यूचर दांव पर लग रहा है। अब इस सीट पर क्या करेंगे, गुल क्या खिलाएंगे तेज प्रताप यादव, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि अगर वहां से राजद राजश्री को टिकट देकर मैदान में उतारती है तो काफी मजबूत दावेदार होंगी, उनकी जीत की संभावना काफी प्रबल है इस सीट पर। यही इतिहास रहा है सीट का, यादव बहुल सीट है। कुल मिलाकर सीट का समीकरण प्रदीप जी आपने बताया है। आगे जो कुछ भी सीट पर होगा तो घमासान निश्चित तौर पर, तो जो भी होगा हम जरूर उस पर जरूर चर्चा करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सीट पर खास बातचीत की प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया।